सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में बालकांड, भगवान की विवाह की कथा। विवाह हो गया, वधुओं के साथ जो है भगवान अयोध्या लौट आए हैं। चारों तरफ आनंद उत्सव है। दशरथ जी देहि असीस जो हारि सब गावहि गुण गण गाथ। तब गुर भूसुर सहित गृह गमन कीन नरनाथ। बारात अयोध्या में प्रवेश कर चुकी है। सभी लोग प्रशंसा करते हैं, गीत गाते हैं, वंदना करते हैं। दशरथ जी ने जिसकी जो इच्छा थी वैसा उसे दिया है। और तत्पश्चात गुरु जी के साथ जो है दशरथ जी अपने महल में प्रवेश करते हैं। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन ही लोक वेद विधि साधर कीन ही। फिर वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी थी लोक और वेद की विधि के अनुसार दशरथ जी ने सब कुछ किया है। भूसुर भीर देख सब रानी सागर उठी भाग्य बढ़ जानी। ब्राह्मणों की भीड़ को देख के रानियों ने अपने भाग्य को सराहा है और उनकी सेवा के लिए उठ खड़ी हुई हैं। पाय पखारी सकल अनवाए पूज भली विधे भूपोजे बहाए। चरण धोके सबको स्नान कराया गया है। राजा जी ने उन सब का पूजा करके भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को आदर दान प्रेम परितोषे दे तो आशीष चले मन तो से। चरण पखारा है, स्नान कराया है, भोजन कराया है दशरथ जी ने और आदर पूर्वक दान दिया है। और तब ब्राह्मण देवता लोग दे तो आशीष आशीर्वाद देते हुए संतुष्ट मन से वापस चले जाते हैं। बहुविधि की निगाधि सुत पूजा। दशरथ जी ने केवल उनकी नहीं विश्वामित्र जी की पूजा की है। बहुविधि की निगाधि सुत पूजा नाथ मोहि समधन्य न दूजा। विश्वामित्र जी की पूजा की है और कहते हैं दशरथ जी कि हे प्रभु मेरे जैसा कोई दूसरा भाग्यवान नहीं है। कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी। राजा ने विश्वामित्र की बहुत प्रशंसा किया और रानी ने सहित लीनी पग धूरी। रानियों के साथ जो है चरण कमलों में शीश नवाया है। भीतर भवन दीन बर बासु मन जगवत रह नृपुर निवासु। पुत्रों को पुत्र वधुओं के साथ रनिवास में ठहराया गया है, रहने के लिए कहा गया है। पूजे गुरुपद कमल बहोरी कीन विनय उर प्रीति न थोरी। फिर दशरथ जी ने वशिष्ठ को पूजा है और उनके चरण कमलों की पूजा करके उनके हृदय में इतनी प्रीति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बदुन समेत कुमार सब रानिन सहित महे पुन पुन बंदत गुरु चरण देत अशेष मुनीस। पुत्र जो है पुत्र वधुओं के साथ राजा रानी के साथ बार बार गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करते हैं और गुरुदेव जो है प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। वधुन समेत कुमार सब रानिन सहित मही पुनि पुनि बंदत गुरु चरण दे तो अशेष मुनि। बार बार गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। विनय कीन उर अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे। हर तरह से विनय किया है दशरथ जी ने। पुत्रों को, वस्तु को, सब कुछ गुरुदेव के सम्मुख रखा है।
लेकिन गुरु जी भी उतने ही योग्य। नेगु मांगी मुनि नायक लीन्हा, जो कुछ रखा सब कुछ नहीं लिया, जितना उचित था उतना ही गुरुदेव ने लिया। नेगु मांग, उस अवसर पे जो चाहिए था केवल वही लिया। आशीर्वाद बहुत विधि दीना, हर तरह से आशीर्वाद दिया है। और वशिष्ठ जी उरधरि राम ही सीय समेता, हरस किन्ह गुरु गमन निकेता। समान तो का पता नहीं है, लेकिन जो हृदय में धारण किया वो श्री सीताराम जी को हृदय में धारण करके गुरुदेव वशिष्ठ अपने घर को जाते हैं। विप्रवधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई, बहुरी बुलाई सुवासिन लीने, रुच विचारी पहिरा मन दीनी। नेगी नेग जोग सबले ही, रुचि अनुरूप भूप मनी देही। प्रिय पाहुने पूज्य जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर विवाभू, बरसि प्रसून प्रशंसि उचाभू। चले निशान बजाय सुर, निज निज पुर सुख पाय। कहत परस्पर राम जसु, प्रेमन हृदय समाय। ब्राह्मणों की पूजा, उनको दान देने के बाद, गुरुदेव के चरण वंदना करने के बाद गुरुदेव ने नेग मांगा है और श्री सीताराम जी को हृदय में धारण करके वापस चले जाते हैं। नगर की फिर सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया है और उनको भी वस्त्र आभूषण दिया है। फिर जितने मेहमान थे सबको आदर पूर्वक विदा किया है। और देवता लोग जो है, देव देखी रघुबीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। रघुनाथ जी का विवाह देख के देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं और वाद्य बजाते हुए अपने अपने धाम को चले जाते हैं। ऐसी प्रशंसा राम जी की कर रहे हैं जिसे हृदय में, वो हृदय में समाई नहीं जाती है। चले निशान बजाए सुर, निज निज पुर सुख पाए। भगवान के विवाह उत्सव को देख के सुखी होके देवता वाद्य बजाते हुए अपने अपने धाम जाते हैं। और जाते हुए कहते क्या है, कहत परस्पर राम जसु, राम जी के यश का वर्णन करते हुए जाते हैं। प्रेम मन हृदय समाय, उनका प्रेम हृदय में समाता नहीं है। सब विधि सबई समद नर नाभो, राय दय भरी भूख उचाभो। जहर निवास तहाँ पगुधारे, सहित बधूटन कुंवर कवारे। लिए गोद करि मोद समेता, को कई सकई भयो सुख जोता। बधू सप्रेम गुद बैठारी, बार बार ही हरसि दुलारी। राजा ने अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को एक पास बुलाया है, अपने पास बैठाया है। साथ बैठे हुए देख के उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रहती है। देखी समाज मुदित रनिवासो, सबके बुर आनंद किए बासो। पूरा रनिवास इस समारोह को देख के दशरथ जी के साथ चारों पुत्र और पुत्र वधुओं को बैठा हुए देख के प्रसन्न हो गया। सबका हृदय आनंदित है। कहो भूप जिम भय हो विवाह हो, सुन सुन हरस होत सब काहू। दशरथ जी ने विवाह किस रीति से हुआ सब बताया है। जो लोग साथ बैठे हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। जनक राज गुण सीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। जनक दशरथ जी ने जनक जी के गुण की, सील की, बड़ाई की, उनके प्रीत की, उनके ऐश्वर्य की बड़ी भांति से हर तरह से बखान किया है। ऐसा बखान किया जैसे बहुविधि भूप भाट जिन बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा दशरथ ने जनक जी के यश के, उनकी संपदा का, उनकी ऐश्वर्य के, उनके विनय को, जैसे बंदीजन किसी की यश का गान करते हैं उसी प्रकार से
दशरथ जी ने जनक जी के शील की, विनम्रता की, उनकी संपदा की प्रशंसा की है, बताया है। और रानियां प्रसन्न मन से सब सुनती हैं। रानी सब प्रमुदित सुनी करनी। जनक जी की करनी को सुन के रानियां प्रसन्न होती हैं। सुतन समेत नहाय नृप बोल विप्र गुरु गया। भोजन की अनेक विधि घरी पंच गई रात। एक बार पुनः बच्चों के साथ दशरथ जी ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर एक प्रकार से भोजन किया है। और रात्रि चढ़ जाती है। मंगल गान करे बर बामिन, भय सुख मूल मनोहर जामीन। अचई पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छब छा। राम ही देख जाय सुपाई, निज निज भमन चले सिर नाई। सभी को भोजन कराया है। राम जी को निहार के आज्ञा मांग के सब अपने भवन को जाते हैं। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समौ समाज मनोहरताई। कहीं न सकहीं सत सारद शेषु, भेद भेद बिरंचि महेश गणेशु। भगवान के विवाह करके लौटने का पर जो वहां पे आनंद उत्सव हो रहा है, उसको न तो शारदा जी, न शेष जी कह नहीं सकते हैं, बखान नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि बाबा ने लिख दिया कि वेद, ब्रह्मा और महेश भी इसका बखान नहीं कर सकते हैं। जो विवाह के समय भगवान के विवाह में जो आनंद था, या जो लौटने के पश्चात जो लौटने के पश्चात अयोध्या में आनंद हुआ, सो मैं कहूँ कवन विधि करनी, भीम नाग सिर धर ही की धरनी। गोस्वामी जी ने अपने के लिए लिखा कि मैं उस विवाह के सुख का मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। कहीं केचुआ भी धरती को अपने सिर पे उठा सकता है। नृप सब भांति सब सन्मानी, कहीं मृदु बचन बोला ही रानी। राजा जी ने सबका सम्मान किया है। फिर कोमल भरी वाणी से रानियों को बुलाया है और कहा, बधू लरिकनी पर घर आई। ये जो बहुएं हैं, ये बच्चियां हैं, बधू लरिकनी पर घर आई, हमारे घर आई हैं और इनकी देखभाल करिएगा। राखे नयन पलक की नाई। और इनकी देखभाल जैसे नेत्रों की देखभाल उसकी पलकें करती हैं, उसी तरह से आप भी, ये बेटियां छोटी हैं, इनकी देखभाल करिएगा। ऐसा राजा जी कहते हैं रानियों को बुला के। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, चरित कनक मणि पलक डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नान। उपबरन हर भर उपबर हन भर भर निन जाही। श्रव सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुट चार छदोवा, कहत बन बनई जन जेहि जोवा। सेज रुचिर रचिया मुबटाए, प्रेम समित पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी, निज निज सेज शयन तब कीनी। इस तरह से जिस राजमहल को सजाया गया है, जिस राजमहल को सजाने में भगवान श्री सीताराम जी का सहयोग मिला है, वह आगे दृष्टिकोण होगा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राजा जी ने समझाया है रानियों को। मधु लरिकनी पर घर आई। ये बहुएं बच्चियां हैं, दूसरे घर आई हैं। राख्यो नयन पुलक की नाही। जैसे पल के नेत्रों की रक्षा करती हैं, उसी तरह से आप लोग भी इनकी देखभाल करिएगा। लरिकाओ श्रमित नींद बस नयन करावो जाय। अस्कई गे विश्राम गृह, राम चरण चित लाओ।
लरिका श्रमित नींद बस। बच्चे जो है थक गए हैं, नींद आ रही है, जल्दी से इन्हें सोने की व्यवस्था करिए। ऐसा कह के राम जी को हृदय में धारण करके दशरथ जी विश्राम गृह चले जाते हैं। भूप बचन सुनि सहज सुहा, जरित कनक मणि पलटाए। सुबह सुरभ पय फेन समाना, कोमल कलिल सुपेती नाना। उपबर हन बर निन जाहि, स्रह सुगंध मंदिर माही। रतन दीप सुठ चारु चदोवा, कहत न बनई झन जहि देवा। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी, निज निज सेज शयन तब कीनी। भगवान के सोने की व्यवस्था होती है, भाइयों को भी वही आज्ञा दी है। सभी एक जात सो रहे हैं। देखि श्याम अमृत मंजुल गाता, कहीं परस्पर बचन सब माता। मारग जात भयावनी भारी, कहीं विदिता तो ताड़ कमारी। माताएं एक तरफ राम जी के कम वयस का देखने कारण पूछती हैं कि क्यों, किस तरह से आपने ताड़का का वध किया। घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं खाओ, मारे सहित सहाय किम खल मारे सुबाहु। भगवान की अगली भेंट जो है मारीच और सुबाह से होती है। ऐसे निशाचर जो कि युद्ध में किसी की कामना नहीं रखते हैं। घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं काहू, युद्ध में किसी की चिंता जिन्हें नहीं है। ऐसे मारे सहित सहाय किम खल मारी सुभाऊ। किस तरह से आपने मारीच और सुबाहों का वध किया, ऐसा जो है इसी स्लाइड में लिखी हुई है। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक कर भरिटारी। मख राखी कर दूं भाई, गुरु प्रसाद सब बेत्या पाई। मख राखी दोनों बेटे गुरुदेव के साथ उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, और गुरु जी के प्रसाद कारण आपको सारी विद्या आ गई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, मुनतिय परी लगत पग दूरी। कीरत रही भुवन भरी पूरी, कमट पीठ पब कूट कठोरा। नृप समाज मऊ शिवधन तोरा, विजय विश्व विजय जिसु जान की पाई। आए भमन ब्याह सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। केवल कौशिक कृपा सुधारे। माताएं उस भवन में पहुंचती हैं जहां राम जी विद्यमान हैं। विश्व विजय जसु जान की पाई, आहे भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखि तात बदन तुम्हारा। जेह दिन गए तुम्हें बिनु देते, थे बिरंच जनी हारहि लेखे। सभी अयोध्यावासी राम जी के जन्म को जान के प्रसन्न होते हैं और कहते हैं आपका दर्शन पाके जो है हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। राम प्रतोषी मातु सब कहि विनीत बरबैन। सुमिर शंभु गुरबे प्रपद किए नीन बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र ने सब माताओं को संतुष्ट किया है। फिर शिव जी, गुरु जी और ब्राह्मण के चरणों का स्पर्श करके दशरथ जी ने नींद को बस में कर लिया है। तो आज की कथा को बंधुओं यहीं पे हम विराम देते हैं।